अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप इसीलिए आए हैं ये वीडियो देखने, क्योंकि आप जानते हैं आपके अंदर कुछ ना कुछ डीपली अनहील्ड है। तो हाईली लाइकली कोई ना कोई साइन इसमें से ज़रूर दिखेगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको इनमें से कौन से साइंस अपने अंदर आइडेंटिफाई हुए, एक साइन या ऑफन एक से ज़्यादा साइन, या कोई और भी साइंस जो आप शेयर करना चाहते हो, जो आप जानते हैं आपकी एक अनहील्ड इनर चाइल्ड की स्टेट से आ रहे हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला था वो हमारी चॉइस नहीं थी, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, वो हमारी गलती नहीं है। लेकिन हम जो बनेंगे, हम वो उसके अंदर हमारी चॉइस है, और हम अपने आप को खुद को सेल्फ अवेयर करें, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी ड्यूटी। तो कोई भी रीजंस हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ हो सकता है, या इन जनरल आप एक टॉक्सिक अनहील्ड एनवायरनमेंट से आए हैं और ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, या एक पर्टिकुलर ट्रोमैटिक इंसिडेंट ऑफ अब्यूज, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं एक इनर चाइल्ड के वूंड के, इनर चाइल्ड ट्रॉमा के। हाय गाइस, चाहे आप जिस भी उम्र के हो, जिस भी जेंडर के हो, जिस भी जगह रहते हो, अगर आप यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं तो वेलकम बैक वंस अगेन टू माय स्पेस। और अगर आप यहाँ नए हैं तो अ ह्यूज हार्टी हार्टफेल्ट वेलकम टू यू। आज हम कुछ और बहुत ज़रूरी बातें करेंगे इनर चाइल्ड से रिलेटेड। इनर चाइल्ड क्या होता है मैं ऑलरेडी अपने एक पहले की वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है हमारे लिए उस इनर चाइल्ड को पहचानना और उसे हील करना, इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बात करूँगी। अब इनर चाइल्ड हम सबके अंदर होता है, चाहे हम 100 साल के हों या 10 साल के हों, हमारे अंदर इनर चाइल्ड होता है। और हम अपनी ज़िंदगी में कितना हेल्दीली जी पा रहे हैं, एक हेल्दी मेंटल इमोशनल फिजिकल अडल्ट की तरह, कितने हमारी हील्ड इनर स्टेट है, वो बहुत डिपेंड करता है हमारे इनर चाइल्ड की स्टेट पर। तो अगर आपने वो शुरुआती वीडियो नहीं देखा है इनर चाइल्ड पे, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड वॉचिंग दैट। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, हर इंसान के लिए जो है बैलेंस्ड चाइल्डहुड होना। वो इसलिए क्योंकि वो चाइल्डहुड ही है जब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है ज़िंदगी का, स्पेशली फ्रॉम द एज ऑफ 0 to अबाउट 7-8 ईयर्स। ये हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। इस उम्र में, लाइफ के इस स्टेज में हम उस जगह पे होते हैं जिस जगह पे हम फिर कभी नहीं आएंगे। यानी कि हम होते हैं एक गीली मिट्टी की तरह, कच्ची मिट्टी की तरह, जिसमें जैसे भी इम्प्रिंट्स लगा दिए जाए, जैसी भी छाप छोड़ दी जाए, वैसी ही छाप रह जाएगी। वैसा ही, जैसे बोलते हैं ना, मार्क्ड इनटू स्टोन, वैसे ही इम्प्रिंट्स हो जाएंगे। इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है उस एज में हमें हेल्दी, एक हील्ड, एक बैलेंस्ड, एक हारमोनियस, एक लविंग इन्वायरमेंट मिलना, और हमारे आसपास ऐसे ही हील्ड लोगों का होना। रूट्स जो हैं, हमारी रूट्स, अब हम सब जानते हैं कि जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो एक पेड़ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर जड़ों में नरिशमेंट नहीं जा रहा है, खाद पानी सब कुछ नहीं जा रहा है, तो ऊपर के जो तना है, जो ब्रांचेस हैं, जो फल फूल हैं, वो नहीं आएंगे या ठीक से नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक हेल्दी ट्री का साइंस, हेल्दी ट्री की ग्रोथ के लिए, एक पेड़ का बड़े होने के लिए, ब्लॉसम करने के लिए, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो उसकी जड़ों का, जो बोलते हैं ना, जड़ पकड़ ली, जड़ों का स्ट्रॉन्ग हो पाना होता है। जड़ें जितना फैलाव उनके लिए ज़रूरी होता है, अच्छे से फैलाव ले पाएँ। वृक्ष वो कितना बड़ा बनेगा, कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, आगे कितने लोगों को छाया दे पाएगा, कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसी पे निर्भर होता है, पहले उसकी जड़ों पर। और वही जो है हमारा बचपन का पार्ट भी होता है। हमारी रूट्स जो हैं, हमारी फाउंडेशन, हमारी रूट्स हमारे बचपन का हिस्सा होता है, वो हमारी जड़ पकड़ने का वो समय होता है। तो अगर उस समय में हम
हमारी जड़ें स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई तो हमारे ऊपर की जो हमारी आगे की जो ज़िंदगी आएगी, हम उन सब से ठीक से डील कर पाने में, अच्छे से जो अच्छी चीज़ है उससे ठीक से डील कर पाने में, उसको ठीक से एक्सेप्ट कर पाने में, और जो मुश्किल चीज़ है, चैलेंजिंग चीज़ है, उसमें ठीक से सक्षम होके, स्ट्रॉन्ग होके, सही देख के, सही गलत समझ के डील कर पाने की वो दोनों क्षमता हम ठीक से नहीं रख पाएंगे अगर हमारी रूट्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी ऑब्वियस बात है कि हम वो जड़ें स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं कि नहीं, ये बच्चों का इसमें रोल नहीं होता है। उनको कैसा इन्वायरमेंट मिलता है, उनके पेरेंट्स कैसे हैं, उनके आसपास लोग कैसे हैं, उनकी मानसिकता क्या है, उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनका इमोशनल स्टाइल क्या है, वो कितने अनहील्ड हैं, वो कितने समझदार वाइज लोग हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली उनका खुद का इन्वायरमेंट कैसे, ये सारी बातें निर्भर करेंगी कि बच्चे को क्या मिलता है। और ऑब्वियसली एक अनहेल्दी जब एडल्ट होगा, अनहेल्दी बच्चे वो अनहेल्दी अपब्रिंगिंग करेगा, तो बहुत चांसेस है कि वो बच्चा भी आगे चल के एक फुली हेल्दी अडल्ट नहीं, और वो भी अपने बच्चों की जब परवरिश करेगा तो वो सारी चीज़ें उसके बच्चे को भी पास ऑन, और ऐसे अनहील्ड जो लीनेजेस हैं ऐसे चलती जाती हैं। तो ऑब्वियसली बच्चे कि इसमें जो है चॉइस नहीं होती है, एटलीस्ट ऑन अ कॉन्शियस लेवल। इसीलिए जैसे मैंने बोला था अपने नार्सिसिस्ट पेरेंट के वीडियो में भी कि सबसे ज़्यादा दुखी ये बात होती है जब बच्चे को नार्सिसिस्ट पेरेंट मिलते हैं, क्योंकि बाकियों की तो फिर भी चॉइस होती है। बच्चा वेल एंड फुली ट्रैप्ड होता है अगर उसको सही इन्वायरमेंट नहीं मिले, और अगर अब्यूजिव इन्वायरमेंट मिल जाए उसके ऊपर, फिर तो इट इज़ अ वेरी वेरी सैड स्टोरी, इट्स अ डीप ट्रॉमा फॉर द चाइल्ड। लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा टूल और वेपन होती है, जो माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस होती है। तो जैसे बोलते हैं कि जो आपको मिला या जो आपको नहीं मिला, जो भी गलत था उसमें, जो भी ट्रोमैटिक था, जो भी अब्यूसिव था, जो भी अनहील्ड था, जो भी पेनफुल था, वो आपकी गलती नहीं थी। लेकिन अब आप क्या करते हैं? आप खुद को हील करते हैं या नहीं करते हैं? विक्टिम वाली स्टेट में रहते हैं या एम्पावरमेंट ढूंढते हैं? वो फुल्ली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और को हील करने की नहीं, खुद को हील करने की। इनर चाइल्ड बहुत सारी रीजंस के लिए अनहील्ड हो जाता है बचपन में। देयर आर वेरियस रीजंस व्हिच कैन बी डिस्कस्ड इन सम अदर वीडियो, बट ऑब्वियसली टॉक्सिक पेरेंट्स का होना या नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का होना, अनअवेलेबल पेरेंट्स का होना, पेरेंट्स जो खुद अनहील्ड है, या फिर बहुत फिजिकल अब्यूज़ का होना, मेंटल अब्यूज़ का होना, इमोशनल अब्यूज़ का होना, या लैक ऑफ लव होना, आपकी बात नहीं सुनी जाए, आपको पूरा इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, आपको पेरेंट्स की प्रेजेंस नहीं मिली, या आपके साथ ऐसे कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ के इंसिडेंट्स हुए, तो इसमें से कोई भी रीज़न हो सकता है। ऑब्वियसली टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का खुद ही प्रेजेंट होना ही अपने आप में पूरी तरह से बहुत सारे अब्यूज़ के रीजंस को खोल देता है। तो हम लेकिन बात कर रहे हैं कि साइंस क्या है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका इनर चाइल्ड इज़ इन मेजर नीड ऑफ हीलिंग। वो आपको पुकार रहा है कि प्लीज़ मुझे अटेंशन दीजिए, मुझे हील करने में मेरी मदद करिए, क्योंकि ये आपका और मेरा दोनों का सवाल है। अब मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, शायद ही कोई होगा जो नॉर्मल एवरेज लोग होते हैं, शायद ही कोई होगा जो पूरी तरह से हील्ड है, जिसका कुछ अब हीलिंग के लिए बचा नहीं। ऐसे नहीं होता, हीलिंग जर्नी होती है, ये जन्म दर जन्म चलती जाती है। जब आप पैदा हुए आपकी अंतिम सांस तक चलेगी हीलिंग, आप बेहतर ही होने आए हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हम बोल सकते हैं कि ये इंसान काफ़ी हील्ड है, ये प्राइमरीली एक हील्ड इंसान है, और ये इंसान एक प्राइमरीली अनहील्ड इंसान है। और हीलिंग और अनहील्ड स्टेट में भी जो एक बेसिक डिफरेंस होता है वो अवेयरनेस का होता है। हील्ड इंसान बहुत अवेयर होगा अपनी अनहील्ड पार्ट्स के बारे में भी, अनहील्ड इंसान इग्नोरेंस में होगा। तो सबसे पहले तो हमें हीलिंग की जर्नी शुरू करने के लिए इग्नोरेंस हटानी पड़ेगी, अज्ञान को हटाना पड़ेगा, पट्टियाँ खोलनी पड़ेगी। मैं बात कर रही हूँ स्पेशली जिनका अनहील्ड है इनर चाइल्ड, जो स्पेशली जिस ट्रॉमा में है और उनकी ज़िंदगी को खुशहाल होने से रोकता है। एक एवरेज नॉर्मल बैलेंस लाइफ भी जो उनको अच्छे से बिता पाने में रोकता है। ये क्या साइंस होते हैं? तो मैं कुछ साइंस बताऊंगी, तो शायद आपको इनमें से कुछ साइन अपने अंदर आइडेंटिफाई हो सके, या एक से ज़्यादा साइंस आइडेंटिफाई हो सकें।
तो सबसे पहले तो आई थिंक मैं जितना दूसरों का भी देखा है, समझा है, पढ़ा है और ख़ुद भी जो मैं अपनी समझ से कह सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा इंडिकेटर जो होता है कि आपका इनर चाइल्ड इज़ इन सम मेजर वूंड, कैरिंग मेजर वूंड्स, तो वो है आपकी इमोशनल अटैचमेंट के स्टाइल्स, आपकी रिलेशनशिप में अटैचमेंट के स्टाइल्स। कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप कायम रखने के, बनाने के काबिल हैं या नहीं। और ये स्पेशली तब पता चलता है जब व्हेन पीपल आर लुकिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जब आप ढूंढ रहे होते हैं अपने बेटर हाफ को, या अपने आप किसी में इंटरेस्ट शो करते हैं, रोमांटिक इंटरेस्ट शो करते हैं, या इवन इफ इट्स नॉन रोमांटिक, क्या आप एज अ फ्रेंड ऑल्सो, क्या आप लोगों से आपको कोई मिल जाए बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, बहुत पकड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत क्लिंगी हो जाते हैं, बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत एंग्जाइटी हो जाती है कि जरा आपको छोड़ ना दे, फ्रेंड है तो, रोमांटिक इंटरेस्ट है तो, या आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, बहुत जेलस बिहेवियर करते हैं, बहुत पोसेसिव बिहेवियर करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो ये बहुत मेजर साइन है। या फिर ऑन द अदर हैंड आप अवॉइडेंट, आपका एक अवॉइडेंट डिसमिसिव स्टाइल है, आप रिलेशनशिप्स में क्लोज आपका मन करता है, लेकिन जैसे क्लोज आते जाते हैं आप दूर होते जाते हैं, जिसको हम कमिटमेंट फोबिया भी बोलते हैं। और ये बहुत कॉमन सी टर्म है, हमारे काफ़ी हिंदी फिल्म्स में इस के ऊपर जो है इस थीम पे फिल्म्स बनी हुई हैं, तो इंक्लूडिंग रणबीर कपूर्स कैरेक्टर, आई थिंक इट वाज बचना ए हसीनो, सो एनीवे। तो ये जो कमिटमेंट फोबिया होता है, ये भी काफ़ी कुछ दर्शाता है कि आप जब लोगों के पास आने लगते हैं, जब आप एक इंटीमेट, ट्रूली डीप, ट्रूली शेयर का, जहाँ पे आपको वल्नरेबल होना पड़ता है, अपने बारे में सब कुछ बताना लगता है, आपको डर लग जाता है, आप दूर होने लग जाते हैं, आप अवॉइड करने लग जाते हैं, आप डिसमिस करने लग जाते हैं, आप प्रेजेंट नहीं होते उनके लिए। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ होती है तो आप उनको लगेगा आप उनके बहुत क्लोज हो, लेकिन जब ऐसा कुछ मौका आएगा आप सडनली उन्हें डिच कर जाओगे। कि आप किसी के क्लोज हो रहे हो, मे बी यू आर इन रोमांटिक रिलेशनशिप एंड यूर लाइक कमिंग क्लोजर टुगेदर, कमिंग टू नो ईच अदर डीपर एंड डीपर, कि आपकी एक रिलेशनशिप ऐसे स्टेज में जा रही है जब आपका कमिटमेंट डीपर हो सकता है, मे बी यू कैन हैव एन एंगेजमेंट और समथिंग। लेकिन उस टाइम पे एक जना जो है, जो इस फोबिया में है, वो कुछ ऐसा अजीब सा बिहेवियर कर देता है, कुछ ज़रूरी चीज़ में जहाँ प्रेजेंट होना होता है नहीं प्रेजेंट होगा, या कुछ कहीं आपने साथ में जाना है, दिस पर्सन डजंट शो अप, या ऐसा कुछ हो जाता है, सडनली दैट पर्सन विल यू नो लेट यू डाउन। बार बार चीज़ें होंगी, आप फ़ोन कॉल्स करते हैं, वो इंसान के पैटर्न्स आने लग जाते हैं, वो बार बार आंसर नहीं करेगा, या टेक्स्ट का जवाब नहीं देगा, या पढ़ेगा नहीं, या विल नॉट गेट बैक टू यू, जो बहुत ऑकवर्ड सी चीज़ें हो जाती हैं, जो एक रिलेशनशिप में बहुत इररिस्पॉन्सिबल, अनडिपेंडेबल, अनरिलायबल चीज़ें दिखने लग जाती हैं, तो ऐसा बिहेवियर होगा। तो या तो बहुत क्लिंगी हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी चिपक जाएँगे, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाएँगे, बहुत ज़्यादा हक जताने लगेंगे, बहुत ज़्यादा उस जने को ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ स्टॉकिंग हो जाएगा। नॉट ऑलवेज़, बट अगर वो बहुत एक्सट्रीम चीज़ है तो ऑलमोस्ट उनकी हर चीज़ पे नज़र रखने की कोशिश करेंगे। आपका बिहेवियर उनके साथ इसी इनसिक्योरिटी के कारण ख़राब होता जाएगा, और आप उस रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट मार देंगे भूलने से भी पहले। या बहुत आपका बिहेवियर जब ठीक पनप रहा है सब कुछ, और जब क्लोज़र जाने की ज़रूरत है, जब प्रेज़ेंट होने की, आपका समझने की, आपके वहाँ होने की, तो आप दूर होना शुरू कर देते हैं, आप गायब हो जाते हैं पिक्चर्स से, नोवेयर टू बी सीन। जहाँ पे आपकी ज़रूरत है तो आप अवॉइड करते हैं, आप अवॉइड करेंगे। तो ये इस तरह का कुछ भी अगर आपको दिखता है, या कुछ अच्छी चीज़ हो रही है तो आपके अंदर डर आ गया कि नहीं ये अच्छा नहीं हो सकता है, डीप इनसाइड सबकॉन्शियस में डर आ गया, तो आप खुद ही उसको सैबोटाज कर देते हैं, खुद ही बर्बाद कर देते हैं। कुछ अच्छी चीज़ हो रही है तो कुछ ऐसा बिहेवियर कर देंगे, या कुछ ऐसे सीरीज ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स करने लग जाएंगे कि वो अच्छी चीज़ और बड़ी बेहतर होने से पहले ही, अच्छा चांस जो हो सकता था, अच्छी रिलेशनशिप जो बन रही थी, अच्छी फ्रेंडशिप जो बन रही थी, वो ख़राब हो जाएगी आपकी किसी हैबिट्स की वजह से, आपके किसी पैटर्न्स की वजह से, आपके किसी कंटिन्यूस बिहेवियर की वजह से, इनर चाइल्ड के ट्रॉमा की वजह से, आपके उसके डर की वजह से आपके ये सारे पैटर्न्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि शायद नहीं, दिस रिलेशनशिप जो अच्छा सब कुछ हो रहा है, दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता, ये इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है, या आप ज़्यादा और डीप जाने से डर जाते हैं कि नहीं आपको हर्ट हो जाएगा। अब ये सब आपको कॉन्शियस लेवल पे नहीं पता, बट अनकॉन्शियस लेवल पे है, सबकॉन्शियस लेवल पे, इसलिए आप साबोटाज कर देते हैं आप अपने एक्शन से। वो एक्शंस आपके इनर चाइल्ड से हो रहे हैं, आपको नहीं पता, लेकिन वो एक्शन आपकी रिलेशनशिप बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इनर चाइल्ड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है।
जैसे कि मैंने अपने वीडियो में भी बोला था, उसकी पहली अर्ज है आपको प्रोटेक्ट करके रखने की, उसके हिसाब से ये बिहेवियर आपको बचा के रखेगा। लेकिन ऑब्वियसली इन योर अडल्ट वर्जन आप वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो रूइन कर रहा है, वो सब कुछ खराब कर रहा है, आप देख नहीं पा रहे। तो ये रिलेशनशिप्स में आप कैसे अटैचमेंट स्टाइल्स हैं, आप हेल्दी, बैलेंस्ड, मैच्योर अडल्ट की तरह, हील्ड ईगो वाले अडल्ट की तरह बिहेव मोर ऑफन देन नॉट। ज़्यादा ऑफकोर्स फुल्ली तो कोई नहीं होता, लेकिन उन्होंने एवरेज आप ऐसे अडल्ट हो पाते हैं कि नहीं, ऐसे पार्टनर, ऐसे फ्रेंड हो पाते हैं कि नहीं, या डिसफंक्शनल वे में बिहेव करते हैं, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि यू हैव अनहील्ड इन अ चाइल्ड। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मुझे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो है हमारे ट्रिगर्स क्या हैं। ट्रिगर्स, इफ़ यू हैव सम वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत प्रोवोक करती है। अब हम सबके ऑब्वियसली ट्रिगर्स होते हैं एक एवरेज इंसान के, लेकिन ऐसे ट्रिगर्स जिसमें इतना रिएक्शन हम देते हैं, इतना हाइपर रिएक्शन देते हैं, हमारा बिहेवियर ऐसे होता है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, बहुत ज़्यादा अनरीज़नेबल बिहेवियर, बहुत ज़्यादा अनरीज़नेबल हमारा रिएक्शन होता है उसमें, जो आमतौर पर जो नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम सांप देख लें बैठे बैठे ही, तो ऑब्वियसली हमारा बहुत रिएक्शन बहुत ज़्यादा लाउड होगा, बहुत फियरफुल होगा, वो नॉर्मल चीज़ है। कोई भी चीज़ जो किसी ने नॉर्मल सी बोली या नॉर्मल सा कुछ एक्शन किया, वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, एकदम से इतना रिएक्शन कि दूसरा जना सरप्राइज हो जाए, एक्सपेक्ट ही नहीं करे, उसको समझ ही नहीं आए। ऐसा अगर हमारे अंदर टेंडेंसी है इस तरह के रिएक्शंस की टू लैश की कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक जो नॉर्मल लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने अगर वो डिस्कस हो या हमसे कोई उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछ ले नॉर्मल तरह से भी, तो हमारा एक नॉर्मल रिस्पॉन्स की बजाय हमारा रिएक्शन होगा, गुस्से से लैश आउट करेंगे, या हम बहुत एकदम से सरकाज़म में सरकास्टिक हो जाएंगे किसी के लिए, या हम बिना रियलाइज़ किए हम किसी को पुल डाउन करेंगे, उसकी बुराई करने लग जाएंगे, या उसको अक्यूज़ करने लग जाएंगे। वी माइट बी वेरी एंग्री, वी माइट स्टार्ट क्राइंग, वी माइट गेट वेरी इमोशनल। हम उठ के या तो वहाँ से चले जाएंगे, या हम सरकास्टिक हो जाएंगे, या हम उस इंसान पे ही दरवाज़ा बंद कर देंगे। कुछ भी ऐसा हाइपर रिएक्शन अगर हो जाएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि हमारे अंदर एक बहुत अनहील्ड इनर चाइल्ड है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स जो होता है, जो इतना रिएक्टिविटी वाला रिस्पॉन्स होता है, हम उसको बहुत बड़ा बना देंगे, उस चीज़ को उतना बड़ा नहीं है। हमारा जो सेल्फ है इतना वुंडेड है, हम हर छोटी सी चीज़ को भी हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक जैसे कि क्रिटिसिज्म, जैसे कि हमें कोई पुल डाउन कर रहा है, बिलिटल कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है, या हमें उंगली हम पे उठा रहा है, हमें उंगली दिखा रहा है, उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो छोटी से छोटी बातों पे, तो अगर किसी भी तरह से हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं, या लोग हमें ऐसे समझते हैं कि हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है कि हमारा एक अनहील्ड इनर चाइल्ड है। फिर आपकी इमोशनल नीड्स आप ठीक से कम्युनिकेट कर पाते हैं कि नहीं, फुलफ़िल कर पाते हैं कि नहीं, इमोशनल कम्युनिकेशन जो होता है वो आप ठीक से कर पाते हैं कि नहीं, या उसमें भी आपका कोई अनहील्ड, डिसफंक्शनल, अनरीज़नेबल या अनहेल्दी तरीका है, इमेच्योर तरीका है, ये भी बहुत बड़ा इंडिकेटर है। विमेन का मैं बहुत देखती हूँ कि वो ऐसे अनहील्ड स्टेट में होती हैं कि वो अपने बारे में कुछ, अपने लिए कुछ बोल ही नहीं पाती, ठीक से अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाती। ये सोसाइटी की कंडीशनिंग भी होती है। तो इट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ अ लार्जर अनहील्ड इनर चाइल्ड, जो कि जनरेशनली पास ऑन हो रहा है इन अ वे विमेन आर कंडीशनड। विमेन को जैसे कंडीशन किया जा रहा है, जो एक पेट्रियार्कल सिस्टम में उन्हें सिखाया जाता है, वैल्यूज़ दी जाती हैं, उनको उसी के तहत जीना सिखाया जाता है, जो कि एक अनहील्ड तरीका है। तो वो अनहील्ड इनर चाइल्ड है, वो पास ऑन होता जाता है उनकी लीनेज में। तो ये एज एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो ये कहीं भी हो सकता है इन मैन एंड वेमेन की, आप अपने लिए बोल नहीं पाते, आप अपनी वॉइस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इमोशंस आपको ठीक से एक्सप्रेस करना और हेल्दी इमोशनल नीड्स को शेयर कर पाना, हम सबकी इमोशनल नीड्स होती हैं। तो अगर हमें सिखाया गया है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना वीकनेस है, स्पेशली एज मैन, या अगर हमें सिखाया जाता है एज वेमेन की इमोशंस इसलिए नहीं एक्सप्रेस करने होते क्योंकि घर में शांति बनी रहे, हम ज़्यादा अगर इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, ज़्यादा ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, ज़्यादा अपनी इमोशनल नीड्स को या ऐसे खुले से बोलते बताते हैं, तो हमें नीडी बोला जाता है, हमें सेल्फिश बोला जाता है, हमें बताया जाता है कि इसको ढक के रखो, अपनी नीड्स को कम रखो, अपने अंदर रखो, क्योंकि बाहर ज़्यादा करोगे तो लोगों को परेशानी होगी। सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती, उससे घर में पीस नहीं रहती, हारमनी नहीं रहती। हमें हमारी जो सारी नीड्स है हमें कोई कम्युनिकेट करना ज़रूरी नहीं होता। और थैंक्स टू एकता कपूर सीरियल ये चीज़ें बहुत आगे
और फैलाई गई कि अच्छी घर की जो बहू होती है, अच्छी बेटी होती है, वो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होती है, वो मार्टियर होती है। बिल्कुल जब एक्सट्रीम में हो जाता है तब वो एक्सट्रीम कदम उठाती है, जब सीरियल के 1000-100 एपिसोड हो चुके होते हैं तब जाके वो कुछ और ही बन जाती है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में वो पहले सहती रहती है और खुद ही अनहील्ड बिहेवियर में इंडल्ज करती रहती है ताकि बाकी के सारे उसके साथ वो अनहील्ड बिहेवियर देने वाले लोग और आएँ। तो हमें इमोशंस, अपनी इमोशनल नीड्स को, जो हमारी ऑथेंटिक नीड्स हैं, हमारी स्पेस की नीड, हमारी मानसिक सॉलिट्यूड की नीड, हमारी अगर हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसको कह पाने की, अपने घर में शेयर कर पाने की कि इस चीज़ से आपको क्यों बुरा लगता है, आपको डिसहार्मनी क्यों फील होती है, वो चीज़ आपको कैसे इफ़ेक्ट करती है और आपको कैसे लगता है कि कैसे उस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, कैसे अगर हो आपको बेहतर लगेगा, या किसी की कोई हैबिट आपको कैसे इफ़ेक्ट करती है आपकी पीस को, आपकी वेलबींग को, उसके बारे में शेयर कर पाना, कम्युनिकेट कर पाना। ये हमें अनफॉर्चुनेटली सिखाया ही नहीं जाता मोस्टली, ना बचपन में, ना स्कूल्स में, ना घरों में। तो इमोशंस को कवर करना, ढकना, निगेट करना, इग्नोर करना, डिसमिस करना सिखाया जाता है। और अगर आप अपने अंदर ये चीज़ काफ़ी देखते हैं, अगर आपको इमोशंस को एक्सप्रेस करने में सही जगह पे ऑब्वियसली क्योंकि वो भी, अगर जो लोग ऐसे होते हैं जो इतने इमोशनल होते हैं कि वो हर एक के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ शेयर करना शुरू कर देते हैं, रोना भी शुरू कर देते हैं, सारे अपनी फैमिली के अपने चिट्ठे खाते खोल के रख देते हैं, थोड़ा सा भी उनमें कोई इंटरेस्ट ले ले, थोड़ा सा भी उन्हें पैसेंजर भी ट्रेन पे मिल जाए तो सारी बातें, वो भी इनर चाइल्ड अनहील्ड के बारे में बताता है। दैट इज़ ऑल्सो साइन कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगा पाते, कहाँ पे कितना बोलना है, कितना शेयर करना है। लेकिन ऑन अ होल जो इसका मतलब है कि इमोशंस आप कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्या आप इमोशनल कम्युनिकेशन, क्या आप अपनी नीड्स, अपनी मेंटल इमोशनल नीड्स, फीलिंग्स हेल्दी वे में एक बातचीत के ठीक वर्ड्स में, बिना गुस्सा हुए, बिना एक्यूज किए, बिना एंगर के, बिना आउटबर्स्ट, बिना अगेन ट्रिगर के कम्युनिकेट कर पाते हैं, बिना गिल्टी फील के। गिल्ट और शेम, माय डियर पीपल, लेट मी टेल यू, ये हमारी बॉडी को इतना इफेक्ट करता है जितना शायद ही और कोई इमोशन इफेक्ट करता हो, एक्सेप्ट फॉर फियर। सो गिल्ट, शेम एंड फियर। तो अगर आप हेल्दी वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ओवर कम्युनिकेट करते हैं, गुस्से में कम्युनिकेट करते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, या सप्रेस करते हैं, रिप्रेस करते हैं खुद को, इमोशनली आप अपने आप को फ्री नहीं फील करते कि आपको जो फील हुआ आपको कम्युनिकेट करना है और ठीक से करना है, दैट्स वेरी नेचुरल। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप फ्रेंडशिप्स में भी नहीं कर पाते हैं, अपने घर में भी नहीं कर पाते, रिलेशनशिप में भी एक हेल्दी तरह से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इट टॉक्स ऑफ एन अनहील्ड इनर चाइल्ड, अ रिप्रेस्ड इनर चाइल्ड, वुंडेड इनर चाइल्ड। फिर जो है एक बहुत ऑब्वियस साइन है कि आपका इनर चाइल्ड अनहील है, और वो है कि अगर आप कोई ट्रॉमा की मेमोरी कैरी करते हैं, कुछ हुआ था आपके साथ ट्रॉमा, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट हो सकता है, किसी पेरेंट के साथ हुआ हो, किसी और फैमिली मेम्बर के साथ हुआ, जब आपको बहुत शायद ह्यूमिलेट किया गया हो, या फिजिकली मार पड़ी हो, या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, या फिर आपकी कोई बहुत नीड हो, आपको बहुत उस समय आपकी नीड थी, दुखी थे, डरे हुए थे और पेरेंट ने सुना नहीं, या आपको डिसमिस कर दिया, या आपको ध्यान नहीं दिया, या आपको प्यार की ज़रूरत थी उस समय प्यार नहीं दिया, तो ऐसा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पर्टिकुलर इंसिडेंट आपके माइंड में घुसा हुआ है, वो बार बार आपके अंदर अभी भी आता है, सर्फिस करता है, याद आता है, या सपने में आता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंदर हैं कि आप सपने से उठ जाते हैं डर के, आपको कुछ फियर्स आते हैं और बार बार रेकरिंग वे में होता है, ये टाइम टू टाइम होता रहता है। तो ऐसी इस तरह के कुछ भी साइंस, ड्रीम्स, या कुछ फियर्स आपके अंदर आते हैं, या आपको किसी पास्ट इंसिडेंट की बार बार याद दिलाते हैं, कुछ सिमिलर ऐसे होने लगता है तो आपको बार बार वो कुछ पुराना याद आ जाता है। तो इस तरह की अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मेमोरी में, कॉन्शियस में अभी बहुत स्ट्रांगली हैं, अवेकनिंग उसमें या ड्रीम स्टेट में, तो वो भी साइन है कि आपका इनर चाइल्ड इज़ कैरिंग सम काइंड ऑफ डीप ट्रॉमा जो कि एड्रेस नहीं हो पाया है। फिर मैं बोलूँगी लोग। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि आपकी लाइफ में जो मेजरली लोग आपके आसपास हैं या आप अट्रैक्ट करते हैं, वो किस क्वालिटी के, किस तरह के लोग हैं। अगर वो बहुत मेजरली टॉक्सिक लोग हैं, जैसे कहीं बोलते हैं कि आई कीप ऑन अट्रैक्टिंग टॉक्सिक पीपल, तो वो आपके बारे में कुछ बता रहा है कि आपका इनर चाइल्ड बहुत अनहील्ड है और वो जिस स्टेट पे है वो बार बार वो वाले लोग अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो हील नहीं हो पाया है कि वो अपने रिलेशनशिप्स में अपने आप को उतना वर्दी समझ पाए कि वो हील्ड लोग अट्रैक्ट करे। तो अगर आप मोर ऑफन देन नॉट, या लाइफ में ज़्यादातर लोग, बहुत ज़्यादा नंबर के, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नंबर के लोग आप थोड़े अनहील्ड, इम्बैलेंस, या जो झूठ बोलते हैं, आपके साथ धोखा करते हैं, या लेट डाउन करते हैं, या टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं, या आपकी पावर लेने की कोशिश करते हैं, या आपके साथ गलत करते हैं, जिन पे आप डिपेंड नहीं कर पाते हैं, ये जो आपके साथ एक्टिवली बैक स्टैबिंग करते हैं,
तो अगर आपको ज़्यादातर इस तरह के लोग आपको अट्रैक्ट होते हैं, लाइफ में मिलते हैं, रिलेशनशिप्स में, पार्टनर्स, पोटेंशियल पार्टनर्स, फ्रेंड्स, वर्क प्लेस में, और आपका फ़ायदा उठा लेते हैं या आपके लिए बहुत टॉक्सिक मीन इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, और आप ऑलमोस्ट हर समय वंडर कर रहे होते हैं, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते कि ये भी ऐसा ही निकलेगा, वो भी ऐसा ही निकलेगा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है और आपको लगता है कि ज़्यादातर मोर ऑफन देन नॉट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप गलत ही लोग आएंगे, कोई मिल गया, किसी स्ट्रेंजर ने हेल्प करने की कोशिश की, कहीं आप फंसे हुए हैं, तो आपको पहले डाउट आएगा कि ये कुछ गलत ही इंसान होगा, ये कुछ गलत ही सोच रहा होगा, ये मुझे ठगना चाह रहा होगा या कुछ फ़ायदा उठाना चाह रहा होगा। तो अगर पहला थॉट आपका ये आता है रादर देन कोई हेल्प करे, तो आप जेन्युइन माने कि नहीं, लोग ऐसे ज़्यादातर होते हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये ह्यूमन नेचर होती है, मुझे भी कोई ऐसे दिख जाए तो मैं भी हेल्प करूँगा, वैसे ही ये इंसान भी सोच रहा है। तो अगर आपका पहला थॉट लेकिन नेगेटिव आता है कि अच्छा नहीं कोई हो सकता, इसका कुछ पीछे मतलब ही होगा अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है, या आप ज़्यादातर नेगेटिव टॉक्सिक लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लाइफ में भरे पड़े हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं पाते, जिनके बारे में आप बताएँगे तो ऐसे बताएँगे कि ये इतने टॉक्सिक हैं, ये तो ऐसी बातें करते हैं, ये तो वैसे बोलते हैं, मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बोला, और फिर भी आपकी कंपनी में, जैसे मैं बोलती हूँ आपके संघा में फिर भी वो लोग हैं, आप उनको छोड़ते भी नहीं, जहाँ छोड़ सकते हैं वहाँ भी नहीं छोड़ते। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आपका इनर चाइल्ड अनहील्ड है, और वो अनहील्ड लोगों को और अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर उनको अट्रैक्ट करता है तो को डिपेंडेंट हो जाता है, छोड़ भी नहीं पाता, या ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट कर लेता है, बाउंड्रीज़ नहीं इस्टेब्लिश कर पाता, दूरियाँ नहीं बना पाता, और टॉक्सिक है तो टॉक्सिक में ही निभाने की कोशिश करता रहता है। और हाँ, ये मैं तब भी बोलूँगी अगर आप जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अगर आप अपने अंदर सोच के बिना झुठलाए अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं और आपको लगता है आप भी लोगों के लिए ऐसे, आप भी इस तरह के अनरिलायबल अनडिपेंडेबल पर्सन हैं, या आप भी लोगों के लिए आपको लगता है कि ज़्यादातर लोग आपको टॉक्सिक समझते हैं, आपकी प्रेजेंस से कतराते हैं, भागते हैं, या आप हेल्दी प्रेजेंस नहीं दे पाते लोगों को, आप भी लोगों को लेट डाउन करते हैं, उनके पीछे से झूठ बोलते हैं, सामने अपने बनते हैं लेकिन पीछे से झूठ बोलते हैं, बैक स्टैबिंग का इंस्टिंक्ट आ जाता है, तो वो सारे जो इंस्टिंक्ट्स आप में आते हैं जो आपको इस तरह का बनाते हैं, वो भी इंडिकेट करते हैं कि आपका इनर चाइल्ड इज़ इन नीड ऑफ डीप हीलिंग। तो पॉइंट्स तो ऐसे और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ मेजर इंडिकेटर्स टच करने की कोशिश की, और इसी में जो मैं फाइनल इंडिकेटर इस वीडियो में शेयर करूंगी वो ये है एडिक्शन होना किसी भी तरह का। आप एडिक्टेड पर्सनालिटी है, एक एडिक्टिव जिसको बोलते हैं ना ऑब्सेसिव पर्सनालिटी, ये ऑब्सेसिव अबाउट समथिंग हो सकता है, वो जुआ खेलना हो, वो गैम्बलिंग हो कैसीनो में जाने को हो सकता है दैट सीकिंग सेक्सुअल फेवर्स, गोइंग टू प्रोस्टिट्यूट्स, हो सकता है वो फूड डिसऑर्डर हो, आप एक्सेसिव ईटिंग करते, बिंज ईटिंग करते हैं, ये कोई पर्टिकुलर तरह की चीज़ों के ऊपर चीज़ पे एडिक्टेड है, या हो सकता है आप सिगरेट्स पे एडिक्टेड हैं, या अल्कोहल पे एडिक्टेड हैं, या किसी तरह की ड्रग पे एडिक्टेड हैं, किसी तरह के फूड पे एडिक्टेड हैं, या बहुत ज़्यादा दूसरी तरह की एडिक्शन है कि आप अपनी कैलोरीज काउंट करते रहते हैं, या आपको ईटिंग डिसऑर्डर है कि आप खा लेते हैं तो वॉमिट कर देते हैं, एनोरेक्सिया और समथिंग लाइक दैट, कि आप फूड से भागते हैं, फूड नहीं तो किसी भी तरह का, या वर्क से, ये एडिक्शन वर्क का भी हो सकता है कि वर्कहोलिज्म है, आप वर्क में खुद को इतना डुबो देते हैं कि आप कोई चीज़ बैलेंस नहीं कर पाते, आप वर्क को एक फ्रंट की तरह बना लेते हैं, या एडिक्टेड टू लव, कि आपको कोई अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, और भगवान अगर किसी को आपके पास गलती से ले आया, रोजाना तो फंस जाए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप उसको फिर छोड़ नहीं सकते हैं। अगर उस जने को अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, उस जने को लगे आपके साथ गला घुटने लगा है उसका, आप उसको अपनी स्पेस ही नहीं देते हैं, या पोसेसिव, जेलस, स्टॉकिंग टाइप के लवर बन जाते हैं, और वो इंसान को आपसे दूर होना है, आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना, या उस इंसान ने समझ लिया, पहचान लिया कि नहीं हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है, और वो आपके साथ रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा सकते, तो आप उसके पीछे पड़ जाएं, उसको स्टॉक करें, पोसेसिव हो जाएं, आप उसके साथ टॉक्सिक बिहेवियर करें, आप उसको मैनिपुलेट करें, ब्लैकमेल करें, इस तरह की कोई भी चीज़ें, या कुछ भी एडिक्शन जो भी हद की सीमा से तक आ गई कोई चीज़ आपके अंदर, अगर ऐसी पर्सनालिटी है तो ये बहुत बहुत मेजर साइन है कि आपका इनर चाइल्ड इज़ अनहील्ड। तो हम ये वाले टॉपिक्स पे जो है बातें करते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। आई ट्राई टू शेयर एज ऑलवेज वट एवर आई थिंक माइट हेल्प यू, माइट हेल्प एनीवन आउट देयर। तो हम ये वाले टॉपिक्स पे जो है बातें करते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। आई ट्राई टू शेयर एज ऑलवेज वट एवर आई थिंक माइट हेल्प यू, माइट हेल्प एनीवन आउट देयर। टिल देन ये जो सारे पॉइंट्स हैं प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट ऑन देम, इनके बारे में रिफ्लेक्ट करिए, सोचिए कि ये क्यों है, कब कब आते हैं, कब से पहले शुरू हुए थे, और क्या आप अगर अपने आप को हील करना चाहते तो क्या आप आज से करना शुरू कर सकते हैं माइंडफुल होके,
नेक्स्ट टाइम जब आपको फिर से ये साइन अपने अंदर दिखे, आता हुआ दिखे, तो इसी टिप के साथ मैं आपको आज यहाँ पे छोड़ के जाऊँगी। वील कनेक्ट अगेन इन अनदर वीडियो, टिल देन प्लीज़ कीप लविंग योर इनर चाइल्ड।